जहां इंडिया पहले मैल नरिश्ड और कम वेट वाले लोगों के रूप में ज़्यादा देखा जाता था, वहीं अब इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आने लगा है ओबेसिटी के मामले में। India has second highest obese children after China. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 23% मेंस, 3.4% चिल्ड्रंस एंड 24% वुमेन्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी मास इंडेक्स 25 या उससे ज़्यादा है, यानी कि वो ओवरवेटेड है। अब बीएमआई क्या होती है? बीएमआई एक ऐसी इंडेक्स वैल्यू होती है जो हमें बताती है पर्सन के बॉडी वेट और उसके हाइट से कि ये पर्सन हेल्दी है या अनहेल्दी है। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम पर्सन के बॉडी वेट को डिवाइड करते हैं पर्सन के स्क्वायर ऑफ द हाइट से, और फिर अगर बीएमआई की वैल्यू 18.5 से लेके 25 से नीचे है तो पर्सन हेल्दी है। अगर बीएमआई की वैल्यू 25 से लेके 30 से नीचे है तो पर्सन ओवरवेटेड है, और अगर बीएमआई की वैल्यू 30 या उससे ज़्यादा है तो पर्सन ओबेसिटी का शिकार है और एक सीरियस कंडीशन में है। डॉक्टर रविंद्रन कुमरन, जो कि एक सर्जन है चेन्नई में और ओबेसिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर भी हैं, बताते हैं कि बीएमआई नंबर्स में कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया है कि 2 पॉइंट्स को घटा के 23 एज अ ओवरवेट कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज़ में सेंट्रल बेली फैट यानी कि सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा मेजर इशू है कंपेयर टू फुल बॉडी फैट के। सेंट्रल ओबेसिटी बेसिकली बेली फैट को कंसीडर किया जाता है और ये पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो अभी तक हमें ये पता चल गया है कि बीएमआई क्या होता है और ओबेसिटी एक मेजर इशू है इंडिया में, लेकिन ये इतनी बड़ी इशू है ही क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टू मच बॉडी फैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, 13 टाइप ऑफ कैंसर्स, टाइप 2 डायबिटीज एंड मेजर हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम्स। ऑल्सो लास्ट ईयर ओबेसिटी के कारण ही 2.8 मिलियन पीपल्स की डेथ हो गई ग्लोबली। डॉक्टर प्रदीप चौबे, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द सर्जरी ऑफ ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक डिजीज के, बताते हैं अगर किसी भी पर्सन की बॉडी वेट 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा है नॉर्मल बॉडी वेट से तो उसकी लाइफ 3 इयर्स के लिए कम हो जाएगी। अब वापस आते हैं सर्वे पे। ये 2 सर्वे का डाटा है, NFHS 4 जो कि 2015 एंड 16 में ली गई थी एंड NFHS 5 जो कि 2019 एंड 21 में ली गई थी। इसमें साफ देखा जा रहा है कि कैसे चिल्ड्रन की इंक्रीमेंट 2.1 से 3.4 हो गई ओबेसिटी की ओवरवेट के मामले में, और एडल्ट्स में मेन की बात करें तो 18.9 से 22.9 हो गई है, और वुमेन की बात करें तो 20.6 से 24 हो गया है। इससे हमें यह पता चलता है कि एडल्ट्स में अप्रॉक्स 4% का इंक्रीमेंट हुआ है एंड चिल्ड्रन में अप्रॉक्स 1%, और यही कारण है कि ओवरवेट एक मेजर इशू बनता ही जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट के पास अगर ये डेटा है तो क्या इस डेटा का यूज़ करके कोई स्टेप्स वो ले भी रही है या सिर्फ डेटा ही रखी हुई है? कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने सिन टैक्स लाने की कोशिश की थी। सिन टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स एंड गुड्स पे लगाए जाते हैं, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ी एंड ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं। फैटी और अनहेल्दी फूड्स पे टैक्स लगाने की बात तो चली, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि ये टैक्स ना आ पाए, और फाइनली अभी तक ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। अब अगर टैक्स लगे या ना लगे ये तो बात ही बात है। अभी इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप शेप में नहीं हो या आपका BMI 25 या उससे ऊपर है तो आप जल्दी से नॉर्मल हो जाओ, और जो लोग ऑलरेडी हेल्दी हैं वो इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।